नमस्कार। 99% लोग राहु से डरते हैं। उनकी दशा, अंतदशा, महादशा कहीं उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि राहु की अंतदशा या फिर महादशा आपको किसी भी कार्य में सफलता जल्दी से मिलने नहीं देती। और 90% लोग राहु की महादशा या फिर अंतदशा से परेशान ही रहते हैं, क्योंकि राहु की महादशा 18 साल को हमारी कुंडलियों में आती है, जो आपको अर्श से फर्श तक ला सकती है। तो फिर आज की इस वीडियो में बताऊंगी मैं 13 उपाय, वो अमेजिंग, जिन्हें करने से आपका खराब राहु अच्छा होता है। और साथ ही अगर आपका अच्छा राहु है तो वो आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराने लगता है। आपको हर प्रकार से हर क्षेत्र में सफलता मिलने लग जाती है। और फिर जैसा कि हम सभी भी जानते हैं कि राहु की महादशा में आप जो भी कार्य करते हैं, अगर आपका राहु खराब है तो वो आपको बर्बाद करके छोड़ता है, आपको पछतावा कराता है। आपको इस राहु की महादशा में शॉर्टकट्स ज़्यादा पसंद आते हैं। आप किसी भी कार्य को जल्दी पूर्ण करने के लिए शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करने के लिए माइंड लगाने लगते हैं, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को भ्रमित करता है। एक शातिर दिमाग है जो आपको एक रोज नए आइडियाज़ आपके दिमाग में लाता है, और वो शॉर्टकट्स आइडियाज़ आपके लिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, जिनमें से निकलना आपके लिए आसान नहीं होता। लेकिन जिनका राहु अच्छा होता है, यानी कि कुंडली में राहु आपके 3rd, 6th, 8th और 11th में होता है, तो यकीन मानिए आपका राहु बहुत ही अच्छा है। आपको सफलताएं प्राप्त कराता है, आपको छप्पड़ फाड़ कर पैसा देने वाला होता है। ऐसा राहु आपको किसी भी प्रकार से पीड़ा नहीं देता। चारों तरफ आपका एक रुतबा बना कर रखता है राहु। और अच्छा राहु आपको कैरियर में, जॉब में सफलताएं प्राप्त कराने लगता है। आपके व्यवसाय को भी बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है और उसे उस मुकाम पर ले जाता है जहां पर आपको एक सपना सा लगता है। अच्छा राहु आपके जीवन में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो छोटी बन जाती हैं। और साथ ही आपको देश विदेश की यात्राएं भी राहु कराता है। तो ये सब अच्छे राहु के लक्षण बताए थे मैंने आपकी कुंडली में। अब जिनका राहु खराब होता है उन्हें उनकी कुंडली में देखिए 2nd में, 4th में, 7th में और 12वें भाव में राहु आपको अत्यधिक पीड़ा देने वाले होते हैं। आपको जॉब चेंज करने पर मजबूर करते हैं ये राहु। साथ ही आपके व्यवसाय में भी उतार चढ़ाव लाते हैं, बल्कि यूं मानिए अर्श प्रेशर फर्श पर ला देते हैं आपके ये राहु। आपके व्यवसाय को, आपके दिमाग को भी भ्रमित करता है ये राहु। आपका खराब राहु आपको अज्ञात भय, चिड़चिड़ापन, बेचैनी और वाद विवाद जैसे कार्यों में डालकर आपका जीवन में कलह का वातावरण बना देते हैं। आपके धन का नाश भी होने लगता है। आपको बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर में पैसा बर्बाद भी ये खराब राहु कराता है। अगर आपके साथ ये सब चीजें हो रही हैं तो ये मानिए कि आपकी कुंडली में खराब राहु है, जो आपको ऐसे रिजल्ट दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी आपके कलहपूर्ण वातावरण बनाए रखता है ये खराब राहु। और अगर किसी बच्चे का राहु खराब होता है तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और गलत संगत से जोड़ देता है ये खराब राहु। तो आज ही अपनी बच्चों की कुंडली को चेक करें कि आपके बच्चे का राहु कहाँ पर है। तो आइए बताती हूँ, अगर राहु आपको किसी भी प्रकार की पीड़ा दे रहे हैं या राहु की दशा चल रही है, फिर वो महादशा चल रही है, तो आपको कौन कौन से उपाय शुरू कर देने चाहिए। बच्चे हों या फिर बड़े हों, सफ़ेद चंदन से रोजाना तिलक करना शुरू कर दीजिए। आपको राहु शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। राहु जनित पीड़ा को दूर करने के लिए आप संध्या के समय काले तिल, चना, गुड़, काले कपड़े, तिल या फिर तेल का दान करके भी अपने अशुभ राहु को शुभ बना सकते हैं। तीसरा, आप मछलियों को दाना डालना शुरू कर दीजिए। रोजाना हो सकता है तो रोजाना डालिए, वरना सोमवार और शनिवार को तो जरूर ही दाना डालिए। आपका अशुभ राहु भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। इसके अलावा 11 या फिर 21 शनिवार का व्रत करना शुरू कर दीजिए। एक समय नमक का भोजन करें। ये उपाय भी आपको राहु की पीड़ा को दूर करता है। जब आपको मालूम होता है कि हमारी राहु की महादशा या फिर अंतरदशा लगी हुई है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको सुबह 8 से लेकर 10 के बीच में कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना है। और संध्या के समय भी आपको ये बात ध्यान रखनी है। आपको इस समय दोनों बीच में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना है,
क्योंकि इस समय बीच का कोई भी बड़ा फैसला आपको भारी संकट में ला सकता है, तो इसलिए ध्यान रखें। राहु की पीड़ा को दूर आप चांदी के गिलास से भी कर सकते हैं। रात को चांदी के गिलास में पानी भरकर रख दीजिए और सुबह उस गिलास से पानी पिए, तो आपकी राहु की पीड़ा धीरे धीरे समाप्त होती है। एक नीला फूल या फिर नीला वस्त्र माँ भगवती को या फिर शनिदेव को आप अर्पित करना शुरू कर दीजिए। लगातार कुछ समय तक कीजिए या फिर आप हर शनिवार कीजिए, आपको जल्द ही लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा आप जब भी सफाई कर्मचारियों को मौका मिले, जब भी कुछ न कुछ दान जरूर से दीजिए। ये छोटा सा उपाय भी आपको राहु की पीड़ा को दूर करता है। जब आप संध्या के समय भोजन करें तो अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर कुत्ते को जरूर से डालें और ये कार्य आपको रोजाना करना है। ऐसा करने से भी आपका अशुभ राहु आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। आपकी राहु की पीड़ा धीरे धीरे दूर हो जाती है। राहु की पीड़ा को आप डेली रूटीन चेंज करके भी शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। आप सुबह सुबह जल्द उठकर स्नान आदि के बाद पक्षियों को दाना डालना शुरू कर दीजिए और कुछ समय तक रोजाना करें, तो आपको इसका प्रभाव स्वयं देखने को मिलेगा। कुछ ही दिनों में आपके खराब राहु भी आपको अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। साथ ही अगर आपका राहु अच्छा है तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति अत्यधिक और भी होने लगेगी। और अपने हाथ में चांदी का कड़ा या फिर अष्ट धातु का कड़ा बनवा कर पहनिए। तो आप जब भी किसी धातु को पहनते हैं तो पहले उसकी पूजा की जाती है। तो आप चांदी या फिर अष्ट धातु का बना कड़ा पहले गंगा जल में धो लीजिए, फिर शिव मंदिर में जाइए। वहां पर पूजा आदि करने के बाद भगवान शिव पर उस कड़े को अर्पण करें, फिर उस कड़े को धारण करें, तो आपके अशुभ राहु भी शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। आप कड़े के स्थान पर चांदी की अंगूठी भी धारण कर सकते हैं। इसके अलावा राहु की शांति के लिए आप अष्ट धातु का नाग या फिर तांबे का नाग किसी शुभ अवसर पर मंदिर में भगवान शिव को अर्पण करें। वो तिथियां आपकी हो सकती है महाशिवरात्रि हो सकती है, तृतीया तिथि हो सकती है, नाग पंचमी हो सकती है, त्रयोदशी हो सकती है। तो इन तिथियों में आप अष्ट धातु का या फिर तांबे का नाग बनवाकर भगवान शिव को अर्पण करें। देखिए आपके जीवन में कैसे अशुभ राहु शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। तो ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में आपको राहु की दशा या फिर महादशा अंतरदशा में शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। तो अब आपको राहु से डरने की कोई भी जरूरत नहीं। कीजिए ये छोटे छोटे सरल उपाय जो आपके जीवन में एक नई दिशा को लाते हैं। तो अब आप बताइए आपकी कुंडली में कौन से भाव में राहु है, तो हम बताते हैं क्या रिजल्ट देते हैं आपके राहु आपके जीवन में और कौन सा उपाय आपके लिए करना जरूरी होता है। और ये उपाय मैंने बताए हैं उसमें से आप 3 उपाय तो मेरी वीडियो को सुनते ही करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये मेरे छोटे छोटे उपाय आपको आपके जीवन में एक नई दिशा को लाएंगे। और ये उपाय बहुत ही सरल हैं, कोई बड़े उपाय आपको मैंने नहीं बताए हैं, ये छोटे छोटे सरल उपाय आपको मैंने बताए हैं। तो अब आपको राहु से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। कीजिए ये छोटे छोटे सरल उपाय। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपकी कुंडली में कौन से भाव में राहु हैं। नमस्कार।